20 मार्च साल 2022 ये वो दिन था कि इटली के बोर्डो में सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होते हैं। लेकिन जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे उनकी नज़र पड़ती है कि वहीं पर 4 ब्लैक कलर के पॉलीथीन के बैग्स पड़े हुए थे। अब लोगों को ये बैग जो थे वो संदिग्ध लगे, इसलिए वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है और उन 4 पॉलीथीन बैग्स को जब खोला जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, उसको देखने के बाद में पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इन 4 बैग्स के अंदर एक महिला के तकरीबन उसकी बॉडी के 18 बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, यानी 18 पीसेस में उसको कट किया गया था। लेकिन जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये 26 साल की एक महिला के बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी जब होती है कि जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें पता ये चलता है कि ये जो 26 साल की महिला थी ये कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि इटली की एक जानी मारनी पॉर्न स्टार थी। अब ऐसे में किसने उसका कत्ल कर दिया, क्या हुआ उसके साथ में, यकीन मानिए दोस्तों इस पूरी कहानी के अंदर इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। साल 1995 में इटली में रहने वाला एक परिवार, और इसी परिवार के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। और ये जो लड़की होती है इसका नाम रखा जाता है कैरल मल्टेसी। और दोस्तों कैरल मल्टेसी जब तकरीबन 3 से 4 साल की होती है तो उसी समय इसके जो पेरेंट्स होते हैं यानी माँ और पिता, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते खराब होने लगते हैं। और धीरे धीरे नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि आखिरकार ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी कैरल, इसकी जो जिम्मेदारी थी वो इसकी माँ को मिल जाती है, यानी अब इसकी माँ ही इस लड़की का भरण पोषण करने वाली थी। लेकिन दोस्तों कैरल की जो मॉम थी उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी कैरल मल्टेसी की अच्छे से परवरिश करती है, उसे पढ़ाने लिखाने की भरपूर कोशिश करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और साल 2015 का समय आ जाता है। साल 2015 का जब समय आता है तो उसी समय कैरल तकरीबन 20 साल की हो जाती है। और इसी दौरान कैरल को ये पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हुई थी और इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब कैरल इन सब को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए कैरल अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करती है और ये बैठकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस बच्चे का आखिरकार क्या करना चाहिए। फाइनली ये लोग इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि इस बच्चे को पैदा किया जाएगा और उसको एक नई ज़िंदगी दी जाएगी। और इसी सब के लिए कैरल जो थी वो जहाँ पर रहा करती थी उस शहर को छोड़ देती है और दूसरे शहर में आकर रहने लग जाती है। अब कैरल और उसके हस्बैंड ये आकर दूसरे शहर में रहने लगे थे और इसी दौरान इनको एक बच्चा भी हो जाता है और ये जो बच्चा था ये बेटा हुआ था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है दोस्तों, साल 2015 की ये बात थी। अब साल 2019 आ चुका था, लेकिन इस साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा ना आप लोगों ने लगाया होगा और ना कैरल और उसके पति ने अंदाज़ा लगाया था। दरअसल कैरल जहाँ पर काम किया करती थी वहीं पर काम करने वाले एक लड़के से कैरल को मोहब्बत हो जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि कैरल अपने पति को भी छोड़ती है और अपने उस बेटे को भी छोड़ देती है, जिसके लिए उसने ऑलरेडी अपना पुराना वाला शहर भी छोड़ दिया था। लिहाजा अब जो कैरल थी अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर उस नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ में साल 2020 में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। और दोस्तों साल 2020 किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि साल 2020 में पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस आए थे कोरोना की वजह से, जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी। अब इसी सारी पैंडेमिक का जो असर होता है ये कैरल के ऊपर भी पड़ता है। कैरल की जो जॉब थी वो भी पूरी तरीके से बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से कैरल को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा था। दूसरी तरफ कैरल का ये नया वाला जो पति था, जो बॉयफ्रेंड था, ये भी ज़्यादा रिच नहीं था। अब दोनों की नौकरी कोरोना की वजह से बाधित हो गई थी, इसलिए फाइनेंशियली अब ये दोनों परेशान होने लगे थे। और इसी बीच में कैरल ये डिसाइड करती है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएगी और यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा उसी पैसे से ही अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करेगी। लेकिन दोस्तों कैरल मोनेटाइजेशन के लिए चैनल तो बनाती है, लेकिन थोड़े ही दिनों काम करने के बाद में कैरल को ये रियलाइज़ हो जाता है कि यूट्यूब पर पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, यानी इतनी जल्दी वो अपने परिवार को यूट्यूब के ऊपर निर्भर नहीं कर सकती। इसलिए कैरल फैसला करती है कि वो कुछ और करेगी। और इसी बीच में कैरल को ये पता चलता है कि अलग अलग तरीक़ों से भी पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए कैरल अब इंटरनेट पर ओनली फैन अकाउंट बनाती है। दोस्तों ओनली फैन अकाउंट क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं। ओनली फैन अकाउंट जो बनाया जाता है
उसमें सब्सक्रिप्शन कुछ रख दिया जाता है, यानी आपके साथ में जो फैंस जुड़ेंगे वो आपको सब्सक्राइब करेंगे और उसके बदले में आपको कुछ पैसे देंगे। लेकिन उन फैंस को ये मिलेगा कि वो आपसे अपनी मर्जी का कुछ भी करा सकते हैं और इसमें न्यूडिटी भी शामिल होती है। लिहाजा कैरल उसके बाद में ओनली फैन पेज बना लेती है और बहुत जल्दी कैरल को इस पे कामयाबी मिलती है। उसे बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, बहुत लोगों ने उसे सब्सक्राइब कर लिया था और इसके बदले में कैरल को अब अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। कैरल के ऊपर जो फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इसका असर ये पड़ा कि कैरल का ये जो बॉयफ्रेंड था जो उसके साथ रह रहा था, उसने कैरल के इस काम की वजह से कैरल को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे कैरल का ये काम पसंद नहीं था, क्योंकि ये जो काम था इसमें न्यूडिटी भी बहुत ज़्यादा शामिल थी। और दोस्तों, जब कैरल का वो बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़ के चला जाता है तो कैरल अकेली रह जाती है। लेकिन इस दौरान कैरल अच्छा पैसा कमा रही थी और इसी दौरान कैरल को बहुत सारे फ़ोटोशूट के ऑफ़र भी आते थे। फ़ोटोशूट आप समझ सकते हैं ये किस तरीके के फ़ोटोशूट की बात कर रहा हूँ। जब ये फ़ोटोशूट के ऑफ़र आते थे तो इससे कैरल को बहुत ज़्यादा पैसा मिला करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैरल के पास में फेम और पैसा दोनों चीज़ें थीं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके साथ में रहने वाला आखिर कोई भी नहीं था। अब इसी वजह से कैरल जो थी वो फैसला लेती है कि वो इस शहर में ना रहकर दूसरे शहर चली जाएगी, क्योंकि उसको कामकाज तो मिल गया, अच्छा पैसा कमा रही है, और दूसरे शहर में जाएगी तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए। इसीलिए कैरल दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर जाने के बाद में उसका जो काम था उसी तरीके से धड़ल्ले से चलता रहता है। कैरल के पास में अच्छा पैसा आ रहा था जिससे कैरल अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही थी। लेकिन इसी बीच में कैरल के पास में एक ऑफ़र आता है और ये ऑफ़र होता है एक डेविड नाम के व्यक्ति का। मैं आपको बता दूं, ये जो डेविड है ये लगभग 42 साल का एक व्यक्ति है, शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं, लेकिन इसे एडल्ट फ़ोटोशूट का बहुत ज़्यादा शौक है। इसीलिए ये कैरल को बुलाता है और उसके साथ में एडल्ट फ़ोटोशूट कराता है और इसके बदले में डेविड कैरल को एक भारी भरकम अमाउंट भी पे करता है। कैरल के पास में अच्छे पैसे आ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है, डेविड की जब कैरल के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो इन दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाता है और यहाँ तक कि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। जब इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है तो डेविड अपनी फैमिली को छोड़ देता है, यानी अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देता है और अपने बच्चों को भी छोड़ देता है। आप समझ सकते हैं कि कैरल की उम्र उस समय 25 से 26 साल के आसपास थी। वहीं दूसरी तरफ जो डेविड था ये लगभग 42 से 43 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, यानी डेविड की जो उम्र थी कैरल से दोगुनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी डेविड ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दिया था और उसके बाद में ये कैरल के साथ में रहना शुरू कर देता है। अब कैरल और डेविड एक दूसरे के साथ में कामकाज शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैरल थी वो डेविड से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। एक तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ से थोड़ी परेशान थी एंड दूसरी तरफ उसको अर्निंग्स भी कम हो रही थी। इसी बीच में कैरल की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति कैरल को बताता है कि एडल्ट मूवी में अगर तुम काम करोगी तो वहाँ से तुम्हें अच्छी अर्निंग्स हो जाएगी। इसलिए कैरल एडल्ट मूवी का रुख कर लेती है। अब जो कैरल थी ये एडल्ट मूवी में काम करने लग जाती है और यहीं पर इसकी मुलाकात होती है एक सिल्वरटोर नाम के व्यक्ति से। सिल्वरटोर जो कैरल के साथ में कई एडल्ट मूवीज़ में काम कर चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकली इंटीमेट भी हुए थे। इसी वजह से कैरल को कहीं ना कहीं सिल्वरटोर से वो चीज़ें मिल रही थी जो उसे डेविड से नहीं मिल पाई थी। इसलिए कैरल ने डेविड को छोड़कर अब सिल्वरटोर की तरफ रुख कर लिया। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सिल्वरटोर था ये कैरल की ज़िंदगी में 4th पर्सन था, यानी चौथा बॉयफ्रेंड। अब जो कैरल थी वो सिल्वरटोर के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देती है, लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी ये थी कि सिल्वरटोर कैरल से शादी करना चाहता था और उसने कैरल से कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन कैरल ने सिल्वरटोर से साफ कहा था कि डेविड की पकड़ से छूटना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि डेविड ने उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ा है। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कैरल सिल्वरटोर से कहती है कि थोड़े दिनों इस एडल्ट इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, जब अच्छा पैसा कमा लेंगे तो उसके बाद दूसरे शहर में कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और डेविड को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो कैरल होती है अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अब काम पर भी नहीं आ रही थी, तो कभी भी जो काम करने वाले साथ के लोग थे वो कैरल को मैसेज करके पूछा करते थे तुम कहाँ हो, तो कैरल बस टेक्स्ट कर दिया करती थी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हूँ और जल्दी लौट आऊँगी। धीरे धीरे इस पूरे मामले में 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने तक कैरल का किसी के साथ में कोई संपर्क नहीं हुआ था। और दोस्तों उसके बाद में दिन आ जाता है 20 मार्च साल 2022 का, और 20 मार्च साल 2022 को जो कैरल थी वो लापता हो चुकी थी। और इसी दौरान इटली के बार्डो में कुछ लोग सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उन्हें पॉलीथीन के 4 बैग्स मिलते हैं। जब वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है तो जो डेड बॉडी के तकरीबन 18 पीसेस उन 4 पॉलीथीन के बैग्स में मिलते हैं वो किसी और के नहीं थे बल्कि इसी पॉर्न स्टार कैरल के थे।
अब उसके बाद में जो पुलिस थी उसने कैरल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन कैरल किसके साथ रह रही थी किसके साथ नहीं रह रही थी ये पुलिस शुरू से जानने की कोशिश करती है। सबसे पहले कैरल के पहले वाले पति के पास पहुंचती है और उसके बाद में उसके दूसरे वाले बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। एंड दोस्तों, दूसरे वाले बॉयफ्रेंड से तीसरे वाले बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, तीसरे वाले से चौथे वाले के पास पहुंच जाती है। यानी पुलिस समझ चुकी थी कैरल भी कुछ सही तरीके की लड़की नहीं थी और साथ के साथ वो पॉर्न वीडियो में भी काम किया करती थी। इसलिए कैरल के मोबाइल पर जब कभी भी मैसेज किया जाता तो बस वो यही कहा करती थी कि वो जल्द लौट आएगी, लेकिन कॉल जब भी की जाती तो वो उसको पिक नहीं करती थी। अच्छा, पुलिस भी इस पूरे मामले में ज़्यादा सख्ती से छानबीन नहीं कर रही थी क्योंकि ये एक पॉर्न स्टार का मामला था, लेकिन इसी बीच में इसमें एक जर्नलिस्ट की एंट्री होती है और इसका नाम होता है एनरी। दरअसल एनरी इस पूरे केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, ना वो पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर बनाता है, वो बस अपनी तरीके से इस केस को देखना चाहता था। एनरी ने न जाने कहाँ से कैरल का एक मोबाइल नंबर जो था, पर्सनल मोबाइल नंबर, वो ले लिया और उसके बाद में उसने उसे टेस्ट करना चालू कर दिए कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ एक फ़ोटोशूट कराना है। यानी एक क्लाइंट के तौर पर जो एनरी था वो उसको कॉल कर रहा था, लेकिन उधर से कैरल के मोबाइल से यही रिप्लाई आता था कि वो अभी बिजी है और किसी भी तरीके का फ़ोटोशूट नहीं करा सकती। लेकिन उसके बाद में एनरी ने उससे कह दिया कि दरअसल तुम तो कैरल हो ही नहीं, कैरल तो मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी भी मिल चुकी है। अब जैसे ही ये बातें इधर से एनरी बोलता है तो उधर से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और अगले ही दिन पुलिस थाने में जो कैरल का पति होता है डेविड, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास थी, वो पहुंचता है और कैरल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। अब दोस्तों, 1 महीना पहले कैरल की हत्या हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि 1 महीना पहले की ये डेड बॉडी है, लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग कंप्लेंट है वो आज ही लिखाई जा रही है। यानी कल एनरी ने बोला था कि कैरल की मौत हो चुकी है और आज डेविड जो है वो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आया। लिहाजा पुलिस जो थी वो डेविड को अरेस्ट कर लेती है और साथ के साथ जो पुराना बॉयफ्रेंड था, नया वाला था सिल्वेटोर, उसको भी अरेस्ट करती है। दोनों से पूछताछ करती है तो सिल्वेटोर के पास से तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन डेविड के पास से पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि डेविड ने ही कैरल की हत्या की थी। दरअसल डेविड ने कैरल की हत्या इसलिए की थी क्योंकि डेविड को पता चल चुका था कि कैरल सिल्वेटोर के साथ में रिलेशनशिप में है और बहुत जल्द वो इस कामकाज को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए डेविड ने कैरल को एक क्लाइंट के तौर पर फ़ोन किया और उसके बाद में उसने कहा कि तुम्हारे साथ में एक वीडियो शूट कराना है, जो कि पॉर्न वीडियो था और ये पॉर्न वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंटीमेट होने वाला था। यानी एक दूसरे की मार पिटाई भी करनी थी और साथ में एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होना था। और दोस्तों, यही वजह थी कैरल उस वीडियो शूट के लिए जाती है, डेविड उसके साथ में इंटीमेट होता है और इंटीमेट होते समय उसके साथ में मार पिटाई करता है। लेकिन कैरल को लग रहा था ये बस वीडियो का एक पार्ट है, जबकि डेविड की इसमें पूरी प्लानिंग थी और उसी वीडियो शूट के दौरान इंटीमेट होते समय ही कैरल की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में उसके बॉडी को पीसेस में कट कर डीप फ्रिज में रखा जाता है और 1 महीने तक रखने के बाद में पॉलीथीन में उसके डेड बॉडी के पीसेस कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो लोग वाकई हैरान थे। 12 जून साल 2022 को इस केस में फैसला आया और डेविड को तकरीबन 30 साल की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके बताएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।